हाथ चौपट हो गया। न जाने बेचारी कौन है। चलो इसे अस्पताल ले चले। उठाओ। ड्राइवर, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उठाओ ना। देखो मैम साहब, पहले तो जरूरी काम का वास्ता देकर रात को आपने मुझे टैक्सी निकालने पर मजबूर किया। अब आप मुझे पुलिस के झंझट में डाल रही हैं। मैं भी मारा जाऊंगा, आप भी मुसीबत में आ जाएंगी। मैम साहब, ये तो मामूली चोट है, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी तो अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं, देखिए वो गाड़ी आ रही है, दोनों पकड़े जाएंगे। चलिए उठाइए ना, उठाइए 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 ना, चलिए उठाइए। लाइए 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 लाइए, आइए चलिए आइए। गाड़ी रोको। अरे ऐसे लगता है जैसे वो गाड़ी वाला टकरा कर चला गया हो। आजकल इंसान के जान की कोई कीमत नहीं। कितना पत्थर दिल आदमी होगा। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलें। फिक्र की कोई बात नहीं, बेहोशी का कारण कोई सदमा है। आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? डॉक्टर, मैं नहीं जानता ये कौन है। मुझे रवि कहते हैं। मैं रवि इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था कि इसे सड़क पे पड़ा हुआ देखा। ऐसे लगता है कि किसी गाड़ी से टकरा गई होगी बेचारी, और वो गाड़ी वाला पुलिस के डर से इसे वहीं छोड़ के चला गया होगा। मैं इंसानी फर्ज समझकर इसे यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। मैं इस लड़की को हॉस्पिटल में दाखिल किए लेता हूँ। आप हवाले के तौर पर रजिस्टर पर साइन कर दीजिए और अपना पूरा पता भी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जंजीर खींचने की क्या जरूरत थी? अखबार में इश्तिहार देख लिया होगा। 10,000 के लालच में आकर मुझे पकड़वा दोगे? तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की जान पड़ती है, फिर घर से भागने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। ज्यादा पूछताछ मत कीजिए। मैं भी जानती हूँ कि एक लड़की का अकेले घर से बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि मेरी भी कुछ मजबूरी होगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? बस इतना समझ लीजिए कि मैं मौत से भागकर जिंदगी की तरफ आ गई हूँ। देखिए, घबराइए मत। मैं आपका राज फाश नहीं करूंगा, बल्कि अगर आपको किसी किस्म की जरूरत हो तो शर्माइए नहीं। मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद करूंगा। आप किसी को खबर मत कीजिए, यही आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। श्रीमती रानी, 25 बिग बाजार, चेरगांव, यूपी। रानी, यहाँ अच्छी तरह हूँ। आशा है कि तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ ना होगी। ऐसा विचार दिल में कभी ना लाना कि मैं तुम्हें ठुकरा चुका हूँ या भूल चुका हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी तुम भी समझती हो कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरा अपना घर बार है, कारोबार की जिम्मेदारियां हैं। इसलिए खुद नहीं आ रहा, सिर्फ ये रुपए तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारा रामलाल। रानी, तुम्हारा खत मिला। खत भी आधी मुलाकात होती है। तुम्हें याद कर करके मैं बहुत रोया। तुमने खत में लिखा है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी गीता को हर काम बाएं हाथ से करने की आदत है और लिखते भी बाएं हाथ से ही है। इस बात की चिंता मत करना। कुछ बच्चों को ऐसी आदत होती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आदत अपने आप छूट जाती है। तुम्हारा रामलाल।
सॉरी, बक्स मैंने नहीं खोला, ऊपर से नीचे गिर गया था, चीजें गिरकर इधर उधर बिखर गई थी, मैंने संभाल कर वापस अंदर रख रहा था। अगर आप कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, इस तस्वीर में कौन लोग हैं? ये मेरे पिता और माँ। तुम्हारे पिता? जी हैरानी किस बात की? क्या आप इनको जानते हैं? नहीं, ऐसे जान पड़ता है जैसे कारोबार के सिलसिले में इनसे कहीं मुलाकात हुई हो। अंदाजा गलत भी हो सकता है। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार है, सारा शहर उनकी इज्जत करता है। मेरी माँ का देहांत हो गया है और अब मैं अपने पिता के पास रहने जा रही हूँ। तो क्या पहले आपके पिता अलग रहते थे? जी हम कुछ ऐसी ही बात है। नमस्कार। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो, कैसे आई हो और क्यों आई हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हें पहचानूं? मुझे अच्छी तरह देखे तो सही, शायद आप मुझे पहचान ले। हाँ देख लिया और नहीं पहचाना। आपने मुझे बचपन में तो देखा होगा। अपने बचपन में या तुम्हारे बचपन में? देखिए अपनी बेटी से तो मजाक मत कीजिए। मेरी बेटी? अरे मेरे यहाँ तो बड़ी मन्नत तो एक बेटा पैदा हुआ था। पिताजी। पिताजी का मतलब? गुस्सा मत कीजिए। क्या आप रानी को नहीं जानते? ना मैं किसी रानी को जानता हूँ ना महारानी को। रानी मेरी माँ का नाम है और वही रानी जो आपकी पत्नी ना होते हुए भी आपकी पत्नी थी। रानी? जी, जिससे आपने शादीशुदा होते हुए भी प्यार का ढोंग रचा है। जब उसकी एक बच्ची पैदा हुई तो उस देवी ने आपके घर की लाज बचाने के लिए अपने होंठ सी लिए और आप अपनी बीवी से डर के उसे बेसहारा छोड़कर चले आए और बाद में हर महीने गुजारे के लिए सिर्फ मनी ऑर्डर भेजते रहे और वहां आने का नाम तक नहीं। अरे बस किसी नावल से कहानी पढ़कर मुझे सुनाने चली आई है। आप लाख इनकार करें लेकिन मेरे पास इसका सबूत है कि आप मेरे पिता हैं। सबूत है तो दिखाओ कैसे पिता बन गया तुम्हारा मैं? ये देखिए, ये वो चिट्ठियां हैं जो आपने मेरे माताजी के नाम लिखी। ये वो तस्वीर है जो आपने मेरी माताजी के साथ खिंचवाई। मेरी माँ बेचारी 2 हफ्ते हुए परलोक से धर गई, लेकिन मरते दम तक उसने इस राज पर पर्दा डाले रखा। अच्छा हुआ ये तस्वीर और चिट्ठियां मुझे मिल गई। फिर मैंने सोचा जब मेरा बाप है तो मैं अनाथ क्यों कहलाऊं? यही सोचकर तो आपके पास आई हूँ। तुम सोचकर आई हो? बहुत अच्छा किया। तो तुम्हारा नाम? गीता। गीता, कितना अच्छा नाम है। देखो बेटी, इस तस्वीर और चिट्ठियों को हवा मत लगवाओ, बक्से में बंद करके रखो। अरे बैठ जाओ। बंद कर दो। देखो बेटी, मैं मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे शरीर का एक अंग हो, मगर जिस तरह तुम्हारी माँ ने मरते दम तक मेरी लाज रखी, बस ऐसा ही थोड़ी सी लाज तुम भी रख लो। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ और तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरे से ले लो, मगर यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ दौलत के लालच में नहीं आई, अपने पिता से बेटी का अधिकार मांगने आई हूँ। ये मेरा घर है, मैं इसी घर में रहूंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और जो मेरी बीवी है ना, बड़ी अजीब किस्म की औरत है। देखो, जब उस पर ये हद-फाश हो जाएगा तो वो आत्महत्या कर लेगी या मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। और फिर मेरा बेटा भी तो जवान हो गया है, अब उसके पाँव का जूता मेरे पाँव के जूते से 1 नंबर ज्यादा है और वो शिकारी बहुत अच्छा है। अगर उसको पता चल गया तो मुझे गोली मार देगा। गलती आपने की थी, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? आप हाँ कहे या ना, मैं इसी घर में रहूंगी। सुनो, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पहला भी और आखिरी भी। मैं अपनी जिद के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। मैं क्या करूँ ये राम, बीवी मंदिर गई है और बेटा दूसरी शहर गया हुआ है। देखो गीता, मैं झट से ये ऐलान नहीं कर सकता कि तुम मेरी बेटी है, नहीं तो घर वाले तुम्हारे साथ साथ मेरी भी छुट्टी कर देंगे। मैं तेरा बाप नहीं हूँ।
हूँ। मेरा मतलब है कि तू मेरे एक दोस्त की बेटी है। मैं घर वालों को समझाने के लिए तुम समझा रहा हूँ कि तू मेरे एक दोस्त की बेटी है जो तीर्थ यात्रा जाते वक्त तुम्हें यहाँ छोड़ गया। समझ गई ना? ताकि घर वाले पूछे तो हमारे बयान दोनों के एक जैसे होने चाहिए। क्यों जी, क्या हो रहा है? हरि नाम जप रहा हूँ, हरि नाम जप रहा हूँ। लेकिन आप रो क्यों रहे? तुम कौन हो? जी उससे क्या पूछती हो? मुझसे पूछो, मुझसे। तो फिर आप बताइए। हाँ, बताने वाली बात हो तो बताओ ना, मगर खैर तुमसे क्या छुपाना। याद है मैं अक्सर अपने एक दोस्त तीरथ राम का तुमसे जिक्र किया करता था। ये उसकी बेटी है। इसकी माँ 2 हफ्ते हुए गुजर गई और तीरथ राम बेचारा अपनी बीवी के गम में तीर्थ यात्रा करने चला गया है। अपनी बेटी को यहाँ छोड़ गया है। कहने लगा कि जवान बेटी को साथ कहाँ लिए फिरूंगा, जब वापस लौटूंगा तो इसको ले जाऊंगा। तीरथ राम लाखों में खेलता था, भगवान ने उसके साथ क्या अन्याय किया है, उसका जीवन साथी छीन लिया है। तुम धीरज रखो जी, यही तो सोच कर बेचारी बेचारी। जिसकी माँ मरी उसने तो अपने मन को समझा लिया, लेकिन आप है कि रोए जा रहे। चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ रत्ती भर भी कष्ट नहीं होगा। इसे क्या कष्ट होगा? कष्ट तो अब मुझे होगा, जिसे जिंदगी भर झूठ ही निभाना पड़ेगा। इस लड़की ने घर में कदम रखते ही युधिष्ठिर को दुर्योधन बढ़ा दिया।